ये औरतें भी तैयार होने में कितना वक्त लगाती है यार। What? मेरा मतलब आपसे नहीं था। कैसी लग रही हूँ? ये क्या? ये साड़ी क्यों पहनी? क्या मतलब? मैं जो तुम्हारे लिए इतनी सारी ड्रेसेस लाया हूँ वो कब पहनोगी? और फिर हनीमून पर भी साड़ी पहनोगी तो हनीमून का मजा कैसे आएगा स्वीटहार्ट? छी, उनमें मुझे बहुत शर्म आती है। शर्म आती है मुझसे? कम ऑन मल्लिका। सर आपका खाना रेडी, आपके रूम में लगा दूं? ये खाना किसने ऑर्डर किया? मैंने ऑर्डर किया। मल्लिका तुम भी सुनो, हम खाना रेस्टोरेंट में खा लेंगे। ओके सर। मल्लिका तुमने खाना रूम में क्यों ऑर्डर किया? खाना खाने के लिए। तुम जानती हो मल्लिका कि शिवानी और अभिषेक भी हमारे साथ यहाँ आए हैं। अगर हम रूम में खाना खा लेंगे तो क्या उन्हें बुरा नहीं लगेगा? मुझे खाना सिर्फ आपके साथ खाना है, वरना मुझे खाना नहीं खाना। मल्लिका मल्लिका तुम अपने और शिवानी के झगड़े को इतना मत बढ़ाओ कि रिश्तों में खटास पैदा हो जाए। अगर कुछ हुआ भी है तो उसे बात करके सुलझाया जा सकता है। इस तरह तो तुम दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती ही चली जाएगी। मैंने दूरियां बढ़ाने के मकसद से कमरे में खाना नहीं मंगवाया था। मैंने खाना सिर्फ इसलिए मंगवाया था ताकि मैं ज्यादा वक्त आपके साथ गुजार सकूं। लेकिन मुझे तुम्हारा ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया मल्लिका। ओके बाबा, आई एम सॉरी। अब मैं आइंदा से खाना कमरे में नहीं मंगवाऊंगी। बस अब तो माफ कर दो। ठीक है, माफ तो मैं कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? तुम्हें ये साड़ी उतारनी पड़ेगी। क्या मतलब? I mean, मैं जो ड्रेसेस लाया हूं उन्हें पहननी पड़ेंगी। जरूरी है क्या? यस, इट्स एन ऑर्डर। ओके बॉस। हेलो। अरे मल्लिका आओ ना। नहीं प्लीज, मुझे शर्म आती क्या बात है। है बाबा, हम सिर्फ वीडियो गेम ही तो खेलने जा रहे हैं। नहीं प्लीज, मेरे को बहुत शर्म आ रही है। ओके मल्लिका, रिलैक्स। सुमित्रा, सुमित्रा। मैं कुछ पूछ सकती हूँ? नहीं, आज सवाल मैं करूंगा और जवाब तुम दोगी। ठीक है। सवाल जवाब अंदर आकर दरवाजा बंद करके भी हो सकते हैं। बाहर लोगों को सुनाना जरूरी है। जो बातें मैं तुमसे पूछना चाहता हूं वो किसी से छिपी नहीं है, बल्कि
जो बात मुझे सबसे पहले तुमसे पता लगनी चाहिए थी, वो बात मुझसे छुपाकर तुमने मुझे धोखा दिया है। और शायद मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि ये काम तुमने पत्नी धर्म के खिलाफ किया है। मैंने ऐसी कौन सी बात छुपाई है आपसे जिसकी वजह से आप मेरी पत्नी धर्म को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? वही बताने आया हूं। मैंने सुना था कि औरतें अक्सर घर के मर्दों से ऐसी बातें छुपा लेती हैं जिनकी वजह से घर में कलह बढ़ता हो। लेकिन तुमने मुझसे ऐसी बात छुपाई जिसकी वजह से हमारा पूरा परिवार किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा। आप मुझ पे तहमत लगा रहे हैं। मैंने आपसे क्या छुपाया है? क्या तुमने मुझसे ये नहीं छुपाया कि शादी से पहले शिवानी किसी और लड़के से प्यार करती थी? बोलो सुमित्रा, क्या ये सच नहीं है? क्या तुम्हें यह बात नहीं पता थी कि जो लड़का शिवानी का देवर बनकर हमारे घर में घुसा था और जिसे तुमने एक मामूली चोर बताया था, क्या वो वाकई चोर था? तुम्हारी खामोशी तुम्हारे अपराध का सबूत है और तुम्हारे इस अपराध ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, क्योंकि तुम्हारी वो बेशर्म लड़की उसने उस लड़के को मुंबई बुला लिया है। ये सच नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? दुख तो इसी बात का कि ये सच है। आप इतने भरोसे से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ये बात खुद मलिका ने रागिनी को बताई है। और रागिनी ने आपको बताई? नहीं, रागिनी ने तुम्हारी गलती नहीं दोहराई, उसने ये बात सुरेंद्र को बताई है। और आज उस बेहया लड़की की वजह से मुझे पहली बार जिंदगी में ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। क्या बात है? आज तेरे मुंह का शटर एकदम बंद है। कोई मुहूर्त है क्या? क्या बताऊं नगीने, मुझे यहाँ बहुत बुरा लग रहा है। मल्लिका दीदी और शिवानी दीदी नहीं है तो घर कितना सूना सूना लग रहा है ना। लो कर लो टॉकिंग। घर सूना लग रहा है? अरे स्टूपिड, मैं हूं ना तेरे साथ, फिर भी तुझे घर सूना लग रहा है? नगीने, तेरे में और शिवानी दीदी में फर्क है। और वैसे भी शिवानी दीदी के बगैर मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे बिना अच्छा लगता है क्या? बोलना बोलना कमो, मेरे बिना अच्छा लगता है क्या? ए नगीने, फालतू की बातें मत किया कर। कहाँ जा रही है तू? मैं कहीं भी जाऊं, तुझे उससे क्या? अगर यहाँ खड़ी रही तो तू फालतू की बातें करता रहेगा। हाँ लगता है कम्मो को शिवानी दीदी के बिना जरा अभी अच्छा नहीं लगता। अब तो तुझे तेरी शिवानी दीदी के पास भेजना ही पड़ेगा। हनीमून पर जाएगी? पर नगीने, तूने तो कहा था कि हनीमून पर सिर्फ पति और पत्नी जाते हैं। हाँ तो क्या हुआ? तू मुझसे शादी कर ले, मैं तुझे लेकर चलता हूँ हनीमून पर। ए नगीने, क्या कहा तूने? हाँ अरे तुझे तेरी शिवानी दीदी के पास जाना है ना हनीमून पर, तो वहां पर जाने के लिए एक हस्बैंड होना बहुत जरूरी है और उसके लिए तुझे मुझसे शादी करनी पड़ेगी। दोबारा मुझसे ऐसे बात मत करना नगीने, वरना तुझसे बात करना तो दूर, तेरी शक्ल भी नहीं देखूंगी मैं। कमो मैं मजाक कर रहा था, कसम से सच्ची मजाक कर रहा था मैं कमो। नगीने, मैं ऐसी बातें मजाक में भी नहीं सोच सकती। मुझे पता है नगीने, तू मजाक नहीं कर रहा था, पर अब मैं तुझे कैसे कहूँ कि मेरी शादी हो चुकी है। लीजिए, चाय पी लीजिए। नहीं सुमित्रा, शिवानी की इस हरकत ने मेरी भूख प्यास सब कुछ मिटा दी।
थोड़ा शांति से काम लीजिए। हो सकता है ये खबर झूठ हो। झूठ के पैर नहीं होते। अगर ये बात सच नहीं होती तो चलकर हमारे तक नहीं पहुंचती। अरे वो लड़का राजीव मुंबई गया, यहां तक ठीक था, लेकिन उसने राजेश्वरी देवी की कंपनी में नौकरी भी कर ली, और यह इस बात का सबूत है कि यह सब कुछ शिवानी ने किया होगा। नहीं, मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं है। तुम्हें तो तब यकीन होगा जब शिवानी उस लड़के के साथ घर छोड़ के भाग जाएगी। बस बस कीजिए। आप मेरी बेटी पे लांछन लगा रहे हैं। हाँ, शिवानी ने प्यार किया और मेरे सामने स्वीकार किया। वो लड़का शराफत से आप लोगों से शिवानी का हाथ मांगने आया था, और आप लोगों ने क्या किया उसके साथ? उसे बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया। इतना सब होने के बाद भी मेरी बेटी ने मर्यादा की सीमा पार नहीं की। जिस लड़की ने घर परिवार की इज्जत के लिए अपने अरमानों, अपनी इच्छाओं का गला घोटकर कुर्बानी दी हो, वो लड़की इतनी घटिया नहीं हो सकती जी। वो हमारी बेटी है, उसकी रगों में हमारा खून है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद शिवानी से बात कर लीजिए। मैं कसम खा के कहती हूँ, मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलेगी। हेलो, कौन पाहिजे? हेलो, ये राजेश्वरी देवी जी का नंबर है। नंबर तो राजेश्वरी देवी का ही है। मैं शांता बोल रही है। आपको किससे बात करनी है? मैं शिवानी की माँ बोल रही हूँ। नमस्ते नमस्ते, मैं अभिषेक की मामी बोल रही है। नमस्ते। दरअसल मैं शिवानी से बात करना चाहती थी, आप जरा बुला देंगी? कैसे बुला सकती हूँ, वो तो बाहर गई है। बाहर? बाहर कहाँ? वो ना हनीमून पर गई है अपने हस्बैंड के साथ। अच्छा, आए तो उसे कहिएगा। हाँ, रखती हूँ। सुन लीजिए, शिवानी अपने पति के साथ हनीमून पर गई है। अब तो आपको यकीन हो गया कि मल्लिका ने रस्सी को सांप समझकर बिना वजह बात का पतंगड़ बना दिया है। सुमित्रा, मल्लिका एक समझदार लड़की है, वो ऐसी बचकानी हरकत नहीं कर सकती। और मल्लिका की बात को इतने हल्के से मत लो। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग देखते रह जाएं और हमारी आंखों के सामने हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। हे देवी माँ, इस बात को झूठ ही रहने देना। लीजिए भैया, गेम ओवर। वेल डन अभिषेक, वेल डन। कमाल का गेम खेलती हो तुम, लगातार 5 गेम जीत गए। एक काम करते भैया, एक गेम और खेलते हैं। इस बार जो जीतेगा वही विनर कहलाएगा। बोलिए, हो जाए एक बाजी? नहीं अभिषेक, मैं हारने के लिए नहीं खेलना चाहता। आओ कमान भैया। खेल लीजिए भाई साहब। इस बार आपकी तरफ से ये गेम मैं खेलूंगी, और मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, इस बार आप ये बाजी नहीं हारेंगे। अरे वाह शिवानी, दैट्स द स्पिरिट। बोलो अभिषेक, खेलोगे? नहीं भैया, मैं औरतों के साथ नहीं खेलता। ऐसे क्यों नहीं कहते कि हारने से डर गए? मैं डरता हूँ? तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? ऐसा ही समझो। तो ठीक है, चलो खेलते हैं। ये हुई ना बात, लाओ इसी बात पर मैं फ्रेम लगाता हूँ। कम ऑन शिवानी। Excellent, शिवानी। एक्सक्यूज मी। क्या बात है शिवानी, व्हाट अ शॉट। यस! क्यों अभिषेक, मजा आ रहा है? मल्लिका, सीखो कुछ। यस! फिनिश्ड?
You've done it, शिवानी। तुमने तो अभिषेक को हरा ही दिया। थैंक यू भाई साहब। Not again, अभिषेक। शिवानी, कहाँ जा रही है तू? टेनिस खेलने। तू पागल तो नहीं हो गई है ना? दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? पता है ना क्या कर रही है? मल्लिका, मुझे नहीं लगता मैं कोई भी गलत काम कर रही हूँ, और वैसे भी टेनिस खेलना कोई बुरी बात नहीं है। टेनिस खेलना बुरी बात नहीं है शिवानी, लेकिन जो खेल तू खेल रही है वो बुरी बात है। शायद तू अपने संस्कार भूल गई है। आखिर तो देवर जी को नीचे दिखा के साबित क्या करना चाहती है? क्या अपने पति को नीचा दिखाना एक पत्नी को शोभा देता है? देख मल्लिका, मैं अपने पति को नीचा नहीं दिखाना चाहती, लेकिन हाँ, मैं किसी के आगे नीचा भी नहीं दिखना चाहती। और वैसे भी ये मेरे और अभिषेक के बीच का पर्सनल प्रॉब्लम है, तो बीच में दखल ना दे तो बेहतर होगा। अंडरस्टैंड? भैया। हाय भैया। हाय शिवानी। टेनिस खेलने चले? नहीं शिवानी, टेनिस वेनिस बात नहीं। देखो ना अभिषेक कब से जीत रहा है। लो तुम खेलो अभिषेक के साथ। नहीं भैया, मुझे नहीं खेलना। हाय स्वीटहार्ट, कैसी हो? मिल गई फुर्सत आपको? कहो कमान सुजाता, तुम जानती हो मैं कितना फंसा हुआ रहता हूँ। मैं जानती हूँ अभिषेक, मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ। मैं तो एक टिपिकल हाउसवाइफ की एक्टिंग कर रही हूँ, ताकि तुम्हें भी तो पता चले कि बीवियाँ होती कैसी हैं। मैं नहीं जानना चाहता कि बीवियाँ कैसी होती हैं। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि तुम कैसी हो। मैं बिल्कुल वैसी हूँ जैसी तुम छोड़ गए थे। हाइट 5 feet 4 inches, वेट 52 kgs, चेहरे पर मुस्कान। और आंखों में तुम्हारा इंतजार। अरे अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। बस ये समझ लो कि मैं तुम्हारे बिल्कुल पास हूँ। तुम इतने पास होकर भी नहीं आओगे? नहीं अभिषेक, मैं भले ही बुरा न मानूं, लेकिन दिल पर मेरा कोई वश नहीं है। मेरा दिल एकदम बुरा मान जाएगा। फिर तुम जानो और मेरा दिल जाने। मैं बीच में कुछ नहीं बोलने वाली। अरे ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी आ रहा हूँ, पर हाँ ज्यादा देर रुक नहीं पाऊंगा। ठीक है, मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ। ओके बाय, सी यू देयर। बाय। चाबी कहाँ है? अभिषेक, चाबी ढूंढ रहे हो? कहीं जाना है? एक्चुअली एक जरूरी काम है, नासिक तक जाना है। क्यों नहीं? पता नहीं चाबी मेरे पास कैसे आ गई। प्लीज टेक इट। ये क्या मजाक है शिवानी? तुम जो कर रहे हो अभिषेक, वो इससे भी बड़ा मजाक है। तुम अपने बीवी के साथ हनीमून के लिए आए हो, उसे अकेले छोड़कर जाना मजाक नहीं तो और क्या है। देखो शिवानी, मुझे अपनी बात पूरी करने दो अभिषेक। तुम्हें अगर जाना है तो शौक से जाओ, मगर एक बात याद रखना, आज अगर तुम चले गए तो बेडरूम की बात बाहर भी आ सकती है। फिर मत कहना मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी। रेस्ट इज अप टू यू।